क्या टीम इंडिया के लेजेंड्स रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा का दौर खत्म हो रहा है? बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के हिसाब से इन प्लेयर्स को ए प्लस ग्रेड से बी ग्रेड में लाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीसीसीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। रिस्पेक्ट और इमोशन से हटके जो फैक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक धीर और आप देख रहे हैं नॉन स्ट्राइकर्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल एक टॉपिक बहुत ही चर्चा में है कि बीसीसीआई रोहित और विराट को ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट में डालने वाली है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है क्या, सारा कुछ समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बीसीसीआई में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। देखो, जो बीसीसीआई के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई उन प्लेयर्स को एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो ये प्लेयर की एक रिटेनर फी होती है। तो आप इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ये प्लेयर की सैलरी है। तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चेंज होने वाला है और इसी के लिए वो डिले भी किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर जो चेंज हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल चल रहा है वो 1 अक्टूबर 2024 से लेके 30 सितंबर 2025 तक था। तो करंटली 4 ग्रेड्स हैं, ए प्लस, ए, बी, सी। तो ए प्लस में हमारे कौन से प्लेयर्स आते हैं, ये सारा जो डेटा है मैं बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहा हूँ। तो ये मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। तो करंटली हमारे जो ए प्लस ग्रेड में है वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये ए प्लस में है। और ए ग्रेड में आते हैं हमारे मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, ऋषभ पंत। ग्रेड बी में आते हैं सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। उसके बाद हमारे सी ग्रेड में आते हैं रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। यू कैन सी ग्रेड में प्लेंटी ऑफ नेम्स आर देयर। अब बात करेंगे इन प्लेयर्स की सैलरी की। ए प्लस ग्रेड वालों को मिलते हैं 7 करोड़ रुपए, ए में मिलते हैं 5 करोड़ रुपए, बी में मिलते हैं 3 करोड़ रुपए और सी ग्रेड वालों को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। बट यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि जो मैच फीस रहती है इन प्लेयर्स की, वो चाहे कोई भी ग्रेड का प्लेयर हो सबको बराबर ही मिलती है। जैसे टेस्ट में 15 लाख रुपए, ओडीआई में 6 लाख रुपए और टी20 में 3 लाख रुपए पर मैच। ये कोई भी ग्रेड का प्लेयर हो सबको सेम मिलती है। अब रिंकू सिंह जो सी ग्रेड का प्लेयर है और विराट कोहली जो कि ए प्लस में है करंटली, अगर ये दोनों इकट्ठे टेस्ट खेलते हैं तो दोनों को मैच फीस सेम मिलेगी। तो ग्रेड का जो डिफरेंस है वो एनुअल सैलरी में है। जो हमने सैलरी की बात की वो एनुअल सैलरी है। उसके अलावा जो मैच फीस मिलती है ये सारे प्लेयर्स को एक जैसी मिलती है। तो अब सवाल ये आता है कि ग्रेड तय कैसे होता है, कि कौन से प्लेयर को कौन से ग्रेड में रखना है। किन चीज़ों को देख के सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड करती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी मेनली 3 चीज़ों को देखती है। सबसे पहले आता है 3 फॉर्मेट रूल। ये ट्रेडिशनल रूल है कि जो प्लेयर 3 फॉर्मेट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 फॉर्मेट्स में खेल रहा है, उसको ए प्लस ग्रेड में रखा जाता है। अब बात आती है पार्टिसिपेशन की। जो प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है पर वो साल में 3 टेस्ट, 8 वनडे या 10 टी20 खेलता है तो वो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई उसे सी ग्रेड में डालती है। और एक जो बड़ी मेन चीज़ है वो है फ्यूचर प्लानिंग। अगर बोर्ड किसी भी प्लेयर में फ्यूचर कैप्टन या वाइस कैप्टन देखता है तो उसे ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है। तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि रोहित, विराट और जडेजा तीनों फॉर्मेट तो नहीं खेलते हैं, तो ये अभी तक ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे थे, जबकि इन्होंने 2024 में, रोहित और विराट जडेजा ने 2024 में संन्यास ले लिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है आईसीसी रैंकिंग और इम्पैक्ट, कि प्लेयर आईसीसी रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करता है और उसका इम्पैक्ट क्या है गेम पे। तो बीसीसीआई का रूल है कि जो प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेलते हैं वो ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो प्लेयर्स आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे रहते हैं उनको भी ए प्लस ग्रेड में शामिल किया जाता है। अब विराट और रोहित जो है एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन 2025 तक की जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट थी उसमें वो ए प्लस में ही थे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट गेम पे बहुत था और आईसीसी रैंकिंग में वो टॉप पे बने रहते थे। अब इसका साफ सा मतलब ये है कि दुनिया के प्लेयर्स में जो टॉप पे रहते हैं और बड़े मैच विनर्स हैं उनको ए प्लस ग्रेड में रखा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है लेगेसी एंड सीनियोरिटी। तो बीसीसीआई अपने किसी भी प्लेयर को जो कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर चुका हो उसको करियर के लास्ट वाले पड़ाव में डिमोट नहीं करती है जब तक वो 2 फॉर्मेट टेस्ट और ओडीआई खेल रहा हो। तो अभी बात आएगी रोहित और विराट की, तो वो सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं, तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको हम इस चीज़ से समझेंगे। तो जो प्लेयर टेस्ट और ओडीआई खेल रहा हो, निरंतर खेल रहा हो, रेगुलर खेल रहा हो और मेन प्लेयर माना जाए, उसको बीसीसीआई टॉप ग्रेड में ही रखता है। लेकिन अभी बात रोहित और विराट की है, तो यहाँ पे ये जो बात है इस चीज़ का आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल ये भी उठता है
कि 2026 चल रहा है, तो ये 2025 वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे चल रहा है अभी तक, क्योंकि वो सितंबर तक ही था। तो इसमें ऐसा है कि जब तक इनका नया कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट नहीं आती है, तब तक पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही चलता है, जो कि हर जगह पे हम देखते हैं सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, उसमें ये है कि बीसीसीआई और एपेक्स काउंसिल जो है, वो मीटिंग करने जा रही है इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे, और इसमें जो A+ ग्रेड है उसको ख़त्म किया जाएगा और फिर A, B, C 3 ग्रेड्स ही रहेंगे। अब इसका जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि A+ ग्रेड को हटा के स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंपल करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है विराट और रोहित का मामला। तो जैसे हमने पहले बात की कि जो प्लेयर टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं उनको टॉप ग्रेड में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे विराट और रोहित सिर्फ ओडीआई खेलते हैं, तो उनको B ग्रेड में रखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे शुभमन गिल का प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि जो कैप्टन है उसको टॉप ग्रेड में रखा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली शुभमन गिल को A ग्रेड में रखा जाएगा। तो अभी ये जो ट्रांजिशन पीरियड में हम हैं, जो कि नया अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है, तो जब ये लागू हो जाएगा तो उसको 1 अक्टूबर 2025 से ही लागू माना जाएगा। तो वैसे तो ग्रेडिंग करने के लिए कोई ऐसा कोई फिक्स्ड कैलकुलेटिव फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेनली 3 चीज़ों पे ये ज़्यादातर डिपेंडेंट रहता है। तो वो है हमारा सबसे पहले ऑल फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी, कि कौन सा प्लेयर जो सारे फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंट है। टेस्ट, ओडीआई और T20 में जो प्लेयर्स फर्स्ट चॉइस रहते हैं, तो उनके टॉप ग्रेड में रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ आती है आईसीसी रैंकिंग। तो बीसीसीआई हमेशा उन प्लेयर्स को रिवॉर्ड करती है जिनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर माना जाता हो। अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर किनको माना जाता है? जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 रहते हैं। जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 या 10 में प्लेयर्स रहेंगे, बीसीसीआई उनको टॉप ग्रेड में रखती है। तीसरी चीज़ आती है कैप्टनसी या लीडरशिप। देखो, जिस प्लेयर को बीसीसीआई फ्यूचर कैप्टन या फ्यूचर वाइस कैप्टन देखता है, उसको टॉप ग्रेड में ही रखता है। इनके बाद एक चीज़ आती है वर्कलोड एंड अवेलेबिलिटी। तो जो प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेलते हैं लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी कम रहती है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो इंजरी हो या कुछ भी हो, तो उन प्लेयर्स को बीसीसीआई ए कॉन्ट्रैक्ट में रखती थी अभी तक। आगे क्या होगा वो अभी जो न्यू अनाउंसमेंट्स आएंगे उसमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक जो चल रहा था उसमें ऐसे प्लेयर जो अवेलेबल कम रहते हैं उनको A ग्रेड तक ही दिया जाता था, A+ नहीं दिया जाता था। तो इसमें बीसीसीआई देखती है कि पिछले 12 मंथ्स में प्लेयर ने कितने मैचेस खेले हैं। अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो चोट की वजह से आधे मैचेस ही मिस कर देता है, तो उसको टॉप ग्रेड में नहीं रखा जाता था। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिस प्लेयर को बीसीसीआई फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट मानेगी, उसको टॉप ग्रेड में रखेगी। तो अब बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। तो अब ये दोनों प्लेयर्स एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जो कि ओडीआई। तो बीसीसीआई इनको टॉप ग्रेड में नहीं रखना चाहती, तो इनको B ग्रेड में शिफ्ट करना चाहती है। तो B ग्रेड में आने के बाद टेक्निकली इनकी जो सैलरी है वो कट हो जाएगी, 7 करोड़ से सीधा 3 करोड़ पे आ जाएंगे। अब सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है प्राइड फैक्टर। देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हमें सबको पता है कि पैसों के लिए कम और प्राइड के लिए ज़्यादा खेलते हैं। अब इनको ग्रेड B में डालना मतलब ये साफ साइन है कि टीम जो है चेंज की तरफ देख रही है, और नए चेहरे जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनको टॉप ग्रेड्स में रखने की कोशिश कर रही है, जो तीनों फॉर्मेट्स खेल पाएँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ के आता है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप रैंकिंग्स में बने हैं और इनका इम्पैक्ट गेम में बहुत बड़ा है, तो इनको B ग्रेड में डालने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जिनका इम्पैक्ट और रैंकिंग टॉप पे रहती है, उनको हमेशा टॉप ग्रेड में रखा जाता था। तो यहाँ पे इनको B ग्रेड में लाना एक साजिश की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई इनको डायरेक्टली फोर्सफुली रिटायर नहीं कर पा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनको जानबूझ के डिमोट किया जा रहा है ताकि ये दोनों खुद ही गेम छोड़ दें। अब बात यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द मनी। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दे आर प्लेइंग फॉर द प्राइड ऑफ द नेशन। और सबको ही पता है कि जब 2027 का वर्ल्ड कप हो जाएगा, उसमें जो भी नतीजा रहता है उसके बाद ये दोनों प्लेयर्स रिटायर हो जाएंगे। तो क्या ऐसे में बीसीसीआई को इनको डाउनग्रेड करना इतना ज़रूरी है? इनको टॉप ग्रेड में ही रख के वहाँ से रिटायरमेंट देना, क्या ये सबसे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी? ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्या ऐसे प्लेयर्स को हम टॉप ग्रेड में ही रख के रिटायर नहीं कर सकते? तो ये सबसे बड़ा सवाल है बीसीसीआई के लिए। तो इसी सवाल के साथ मैं ये सवाल सबके लिए ओपन छोड़ता हूँ कि बीसीसीआई को इन दोनों प्लेयर्स को टॉप ग्रेड में रख के रिटायर करना चाहिए, या इनको डिमोट करना चाहिए, या ये एक साजिश है? तो अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें इंस्टा पे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।